हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 8 अक्टूबर, लेकिन साथ ही संडे है और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज के इस वीडियो में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जिन करंट अफेयर को हमने डिटेल में डिस्कस किया है उसका क्विक रिवीजन करेंगे। और रिवीजन के फॉर्मेट में 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर मैंने पिक किया है। तो रिवीजन वाली क्लास रहती है जिसमें आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि हफ्ते भर जो आपने करंट अफेयर पढ़े हैं इसमें आप कितने सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है और लास्ट में आपको ये बताना है कि इस 40 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। वैसे पूरे हफ्ते भर में हम 60 से ज्यादा करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, लेकिन सिलेक्टेड मैं 40 से 45 ही रखती हूँ। इसमें हमारा पहला सवाल है आज का, जो कि इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इनोवेशन यानी कि नवाचार के मामले में इस साल फिर से स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है। बौद्धिक संपदा संगठन ने यह रिपोर्ट रिलीज करी है। भारत को पिछले साल भी यानी कि 2022 में भी भारत 40वें स्थान पर था, इस बार भी 40वें स्थान पर है। टॉप पर इसमें स्विट्जरलैंड है। यूरोप के नक्शे में यह है स्विट्जरलैंड, जिसकी कैपिटल बर्न करेंसी स्विस फ्रैंक हो जाएगी। हालिया जो इंडेक्स रिलीज किया गया है इस साल, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में और जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में भारत 126 और 127 नंबर पर है। इन दोनों ही इंडेक्स में टॉप पर आइसलैंड रहा है। खुशहाली सूचकांक में भारत 126वें नंबर पर है, टॉप पर फिनलैंड है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80 नंबर पर है, टॉप पर इसमें सिंगापुर है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 56वें स्थान पर है भारत। अब इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि इसमें टॉप पर कौन सी कंट्री है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिसेंटली यूएनएफपीए ने जो रिपोर्ट रिलीज की है, इसके अनुसार देश में यानी कि 2050 तक बुजुर्गों की जो आबादी है ये 2% हो जाएगी। किस देश में? तो अपने ही देश भारत में जो बुजुर्गों की आबादी है ये 2% हो जाएगी। और इसके लिए जो ईयर बताया गया है 2050 का ईयर बताया गया है। यूएनएफपीए का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनाइटेड नेशंस ही हो जाएगी। किस कार कंपनी ने 2024 तक डीजल कारों के उत्पादन को बंद करने का फैसला किया है? तो ऐसा फैसला रिसेंटली वोल्वो कंपनी के द्वारा किया गया है। वोल्वो, जिसका मुख्यालय स्वीडन में है। ठीक है। अच्छा, टाटा तो अपने देश की ही कंपनी है। होंडा किस देश की कंपनी हुई? होंडा हुई जापान की कंपनी। और टेस्ला ये एलन मस्क की कंपनी है, ई व्हीकल निर्माता कंपनी टेस्ला। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 रिलीज की गई। इसमें टॉप पर रखा गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दूसरे स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और तीसरे स्थान पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज रही है। चर्चे में रही जो स्वाति नायक है, इन्हें रिसेंटली नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कृषि के क्षेत्र में दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। ये जो अवार्ड है ना, ये प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर रखा गया है। ये पुरस्कार 40 वर्ष से कम उम्र के आयु के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें प्रदान किया जाता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के शांता कुमार बने हैं। इस संगठन की स्थापना 1947 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शंस के थ्रू यदि हम एडिशनल अपॉइंटमेंट डिस्कस करें, तो आपको याद होगा कुछ समय पहले ही जो अमरेंदु प्रकाश है, इनकी नियुक्ति स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में की गई। रवि सिन्हा भारत की जो खुफिया एजेंसी है ना, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके प्रमुख बनाए गए हैं। जबकि नील मोहन ये यूट्यूब के सीईओ हो जाएंगे। ये भी भारतीय मूल के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 3 इसे किस देश ने लॉन्च किया है? तो मैंने आपको कई बार बताया, यदि नूर लिखा है तो ईरान से आप रिलेट करेंगे, लेकिन यदि नूरी लिखा है तो साउथ कोरिया से। रिसेंटली ईरान के द्वारा सैन्य उपग्रह नूर 3 इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। ईरान जो कि पाकिस्तान से सीमा साझा कर रहा है, इसकी कैपिटल तेहरान, करेंसी रियल। इब्राहिम राइसी इसके राष्ट्रपति हो जाएंगे। डोर्नियर 228 विमान का विकास निम्नलिखित में से किस संस्था ने किया है? तो इसका निर्माण है जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है, जिसका मुख्यालय बैंगलोर कर्नाटक में है। टाटा ग्रुप टाटा ग्रुप से आप क्या रिलेट करेंगे? नई संसद भवन का जो निर्माण का टेंडर है इसे ही मिला था। गरुड़ एरोस्पेस, गरुड़ ने यहाँ से स्काई रूट एरोस्पेस यदि ऑप्शन में मैं रखती तो वहां से आप धवन वन, एक क्रायोजेनिक इंजन है जो कि पहली बार किसी प्राइवेट स्पेस कंपनी ने डेवलप किया था।
हाल ही में यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? तो राइट आंसर दिनेश दास है। यूपीएससी के अध्यक्ष नहीं पूछ रही मैं, यदि अध्यक्ष पूछती तब आंसर मनोज सोनी होता। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसकी स्थापना 1926 में हुई, दिल्ली में मुख्यालय, मनोज सोनी इसके प्रमुख हैं। यूपीएससी में ना 9 से 11 सदस्य हो सकते हैं। प्रकाश श्रीवास्तव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं। डी वाई चंद्रचूड़ ये वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। हाल ही में पड़ोसी मालदीव के जो नए राष्ट्रपति बने हैं, मोहम्मद मुइज्जू बन गए हैं। मालदीव जिसकी कैपिटल माले, करेंसी रुपया, और यहाँ जो एक्सरसाइज भारत और मालदीव के बीच होती है इसका नाम इकोवरिन है। थर्मल सनमुगन रत्नम तो देखिए भारतीय मूल के हैं, सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। अपने ही पड़ोसी श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रनिल विक्रमसिंघे, जबकि भारत के पड़ोसी नेपाल के राष्ट्रपति हो जाएंगे रामचंद्र पौडेल। हाल ही में किस स्थान पर दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का आयोजन किया गया? तो लद्दाख में रिसेंटली 19,024 फीट की ऊंचाई पर एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास उमिंगला पास में ये फैशन शो का आयोजन किया गया। लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। माफ कीजिएगा, लद्दाख के उपराज्यपाल बदल दिए गए हैं, ये बीडी मिश्रा बनाए गए हैं, ये चेंज हो गए हैं। ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क का निर्माण पूर्वी लद्दाख में होना है। याया सो लेक जिसे जैव विविधता विरासत सूची में शामिल किया गया और भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व भी आप यहीं से रिलेट करेंगे। हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो देखिए नितिन गुप्ता तो पहले भी थे, अभी फिर से इनका कार्यकाल बढ़ गया है। सीबीडीटी जो कि भारत में प्रत्यक्ष कर को कंट्रोल करने के लिए बॉडी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। नितिन अग्रवाल ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के रवि सिन्हा, जबकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हो जाएंगे प्रवीण सूद। हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में जिस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है ये है 2018 एवरीवन इज अ हीरो। आप लोगों ने नहीं देखी तो उस फिल्म को जरूर देखिए। हाल ही में 2023 के लिए सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड जो कि बन गया टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसकी स्थापना 1968 में हुई, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। और के कृतिवासन इसके सीईओ हो जाएंगे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की ब्रांड वैल्यू 53 अरब डॉलर है। इसके साथ भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बना हुआ है। अभी किस देश में अभी भारत में देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। उत्तराखंड जिसकी राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह हो जाएंगे। यही स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहां भारत में पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा राजा जी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क यही है। प्रमुख टेहरी बांध की भी लोकेशन यहीं पर हो जाएगी। फिजिक्स के क्षेत्र में रिसेंटली नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला है, पियरे, फेरन और एनी द हुइलियर, इन तीनों को ही। नोबेल प्राइज देखिए प्रदान किए जाएंगे अभी दिसंबर में, 10 दिसंबर को। 1901 में पहली बार प्रदान किए गए थे और ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है। विश्व स्तर पर सुंदरवन जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत और बांग्लादेश से एकजुट हुए हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ा ही दिया था। तो ये बांग्लादेश में सुंदरवन की जो लोकेशन है इसे संरक्षित किए जाने को लेकर के दोनों देश एकजुट हुए हैं। और भारत और किस देश के बीच में युद्धाभ्यास संप्रति इसका आयोजन किया गया? तो इसका भी आंसर बांग्लादेश है। बांग्लादेश और भारत के बीच होने वाली ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका 11वां संस्करण रिसेंटली मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ है। बांग्लादेश इसकी कैपिटल ढाका, करेंसी टका, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, प्रेसिडेंट इसके शाहबुद्दीन चुप्पू हो जाएंगे। अमेरिका के साथ भारत की जो एक्सरसाइज है इसमें युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया, वज्र प्रहार, संगम, टाइगर ट्रम्प और तर्कश जरूर याद रखेंगे। इस साल ये एक्सरसाइज पहली बार हुई है। कोंकण अजय वॉरियर ब्रिटेन के साथ, जापान के साथ धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और शिन्यू मैत्री हो जाएंगी। रिसेंटली किस देश में भीमराव अंबेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा बनने जा रही है? तो अमेरिका में भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा बनेगी, जिसे स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया। हालांकि भारत में भीमराव अंबेडकर, माफ कीजिएगा, भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा तो चलिए भारत में भी है, जिसे स्टेच्यू ऑफ नॉलेज कहा गया है। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज वो कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र के लातूर में है। और सरदार पटेल की जो प्रतिमा है ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, ये गुजरात के अहमदाबाद में है, गुजरात के केवड़िया में है ना। तो स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी जो अमेरिका में बन रही है और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दोनों के डिजाइनर सेम है, राम वी सुतार। सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो नए प्रमुख बने हैं, 28वें प्रमुख के रूप में रघु श्रीनिवासन की नियुक्ति की गई है।
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में हुई। दिल्ली में मुख्यालय है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के प्रमुख प्रवीण सूद और भारत में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं राजीव कुमार हो जाएंगे। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली जो टीम बनी है ना, ये बन गई है नेपाल की। नेपाल की टीम ने मंगोलिया के खिलाफ ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है बिहार। अभी रिसेंटली बिहार ने जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं। इससे फायदा क्या होगा? अलग अलग जातियों को, लोगों को शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के हालातों का पता चल सकेगा और लोगों के लिए सही पॉलिसी लाई जा सकेगी। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय वाटर यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में ओपन होने जा रही है। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। गुजरात में भारत की पहली रेल विश्वविद्यालय ओपन हुआ है। और हरियाणा में सॉरी राजस्थान में भारत में पहले सीएनजी से चलने वाली टॉय ट्रेन। हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क ओपन होने जा रहा है। घरेलू टूर्नामेंट है क्रिकेट का जिसका नाम है ईरानी ट्रॉफी। इस साल फिर से जीत ली है शेष भारत ने। शेष भारत ने सौराष्ट्र को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। सबसे अधिक सफल टीम यही है। सौराष्ट्र ने पिछले साल रणजी ट्रॉफी जीती थी और सैयद मुश्ताक अली, माफ कीजिएगा, विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी। जबकि जिस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का डिस्कशन कर रही हूँ, ये मुंबई ने जीती है। मोहन बागान ने अभी डूरंड कप अपने नाम किया है। चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में ये भी दो लोगों ने जीता है, कैटलिन कारिको और डूरू वीसमैन। बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पिछले साल की यदि मैं बात करूं तो 2022 में ये स्वीडन के स्वांते पैबो ने जीता था। क्वेश्चन का आंसर फॉर्मेट में ऐसे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं। गणित के क्षेत्र का ये जो सर्वोच्च सम्मान है रामानुज अवार्ड, जो कि रिसेंटली जीत लिया है रूई किसियांग झांग ने। इसके पहले 2022 में जीता था नीना गुप्ता ने। जॉर्जिया गॉस्पिदोनोव 2023 के लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है। जबकि मैथ्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला जो एबल प्राइज है ये जीता है लुइस कैफरली ने। गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर को मनाई गई, इसकी थीम थी एक तारीख एक घंटा एक साथ। इस साल गांधी जी की 154वीं जयंती मनाई गई है। रिसेंटली भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये समझौता भारत ने साउथ अमेरिकी कंट्री अर्जेंटीना के साथ किया है। अर्जेंटीना जिसकी कैपिटल ब्यूनस आयर्स, करेंसी पेसो, यहाँ के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडेज हो जाएंगे। लास्ट दिसंबर यानी कि 2022 में जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप हुआ, इसमें अर्जेंटीना ही टॉप पर था और फीफा रैंकिंग में भी हम देखें तो अर्जेंटीना ही टॉप पर चल रहा है। यहाँ जो घास का मैदान है इसे आप पंपास के नाम से जानते हैं। 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन रिसेंटली प्राग में किया गया है जो कि चेक रिपब्लिक की कैपिटल है। 2 से 6 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया जिसकी थीम थी फिर से सड़क पर एक साथ चलना। और इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया है नितिन जयराम गडकरी जी ने जो कि हमारे सड़क परिवहन मंत्री है। साउथ अफ्रीका के जोहान्सनबर्ग में ब्रिक्स 2023 का आयोजन किया। रिप्रेजेंट किया भारत को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। G20 भारत ने होस्ट किया दिल्ली में। इसे इसे भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिप्रेजेंट किया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो बैठक रही है न्यूयॉर्क में, इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन रिसेंटली किया गया है तेलंगाना में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 800 मेगावाट की परियोजना है। एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन 1975, स्थापना दिल्ली में, मुख्यालय तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसी हुई है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तमिलसाई सौंदरराजन राज्यपाल हो जाएंगे। देश का पहला 3D प्रिंटेड जो मंदिर है ना, ये इसी तेलंगाना में बनने जा रहा है। एशियाई खेलों में भाला फेंक यानी कि जेवेलियन थ्रो में मेल कैटेगरी में ये जो गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है 88.88 थ्रो के साथ। बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया पहलवानी से रिलेटेड है, सुनील छेत्री फुटबॉल से। इसी एशियन गेम्स में जेवेलियन थ्रो में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है अनुरानी। इन्होंने 62.92 मीटर का थ्रो किया। पीवी सिंधु बैडमिंटन से रिलेटेड, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से, हरमनप्रीत कौर क्रिकेट से रिलेटेड हो जाएंगी। आईसीसी ने किसे मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इस साल भारत होस्ट कर रहा है इसके लिए एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है, तो ये मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर है। सौरव गांगुली ये त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर, राहुल द्रविड़ बीपीसीएल के और महेंद्र सिंह धोनी ड्रोनी ड्रोन के ब्रांड एम्बेसडर हैं।
हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है, ये सुधा मूर्ति बन गई है, जो कि इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। इन्हें रिसेंटली टोरंटो में इंडो कनाडियन समारोह में इंडिया फाउंडेशन द्वारा इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार हर साल उस उत्कृष्ट भारतीय को दिया जाता है जिसने अपने संबंधित क्षेत्र में अमित छाप छोड़ी हो। निर्मला सीतारमन फोर्ब्स के द्वारा दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में 36वें स्थान पर है। एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला एकता कपूर बनी है। नायका की जो फाउंडर है फाल्गुनी नायर, ये देश की पहली स्वनिर्मित महिला अरबपति है। केमिस्ट्री के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला है, माउंडी, लुइस और एलेक्सी, यानी कि इन सभी को ही 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 1901 में पहली बार दिया गया। भारत की तरफ से ऐसे पहले भारतीय जिन्होंने ये पुरस्कार जीता था 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि रचना के लिए जीता था। किस राज्य या यूटी के पश्मीना उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो ये प्रोडक्ट है जम्मू कश्मीर का। ये 100 साल से अधिक पुराना पारंपरिक शिल्प है जिसे जीआई टैग मिला। पहली बार जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था। रिसेंटली असम के चोकुआ चावल को और मध्य प्रदेश के सुंदरजा आम, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, ग्वालियर की पेंटिंग कालीन, इन्हें जीआई टैग मिला। अब कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जो कि कल हमने डिस्कस किए हैं। किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वूश का उद्घाटन किया है? तो इस वूश को रिसेंटली इंडोनेशिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इससे क्या होगा कि जो 2 शहर है, जकार्ता का जो जकार्ता को ये पश्चिमी जावा प्रांत की राजधानी बोडोंगो से कनेक्ट करेगा, जो 3 घंटे का समय लगता था घटकर के मात्र 40 मिनट का लगेगा। इससे कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी मिलेगी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता करेंसी इंडोनेशियाई रूपी और प्रेसिडेंट जोको विडोडो है। हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन जर्मनी ने, एशिया की पहली ट्रेन चाइना ने लॉन्च की। बुलेट ट्रेन के लिए भारत ने समझौता किया है जापान के साथ, जो कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने जा रही है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में मैंने आपको बताया था, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, जिसके तहत 40 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है और इस योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। ऐसे क्वेश्चन जो हमने कल डिस्कस किए थे, आप लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है तो एक बार देख लेंगे। अनाथ बच्चों के लिए योजना लाने वाला जो पहला राज्य बना है, हिमाचल प्रदेश बना है और इस योजना का नाम है सुख आश्रय योजना। इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों और वंचित वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हो जाएंगे। पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सभी यही है। महाराणा प्रताप सागर बांध, प्रमुख लोक नृत्य में छपेली और डांगी, ये आप याद रखें। बात की जा रही है पहले राज्य की। उत्तराखंड प्लास्टिक कचरा बैंक बनाने वाला पहला राज्य है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात, जबकि मध्य प्रदेश हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला राज्य बना है। लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इस साल का जीता है जॉन फॉसे ने, जो कि नॉर्वे के लेखक हैं। पिछले साल का जीता था एनी अनॉक्स ने। पिछले साल का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री ने, जबकि इस साल का जॉर्जिया गोस्पदनोम ने जीता था। कल ही हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये छत्तीसगढ़ में समर्पित किया गया है, बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। नेशनल पार्क में इंदिरा कांगेर गुरु घासीदास अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रमुख कृषि के जो फसलों के त्योहार है हरेली और शेरछेरा है। मैंने कल आपसे पूछा था 14th ग्लोबल स्किल समिट, जो कि दिल्ली ने होस्ट किया। आज का सवाल है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो 78वें सत्र है, भारत को किसने संबोधित किया और इस 78वें सत्र की अध्यक्षता कौन कर रही है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।